सो हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास गुप्ता एंड यू वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं इसका पार्ट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का। चूँकि प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे हैं और मुझे एग्जांपल देके समझाना था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो आज हम लोग बचे हुए प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और उसके प्रूफ को समझेंगे। और ये प्रॉपर्टीज़ मैं बता दूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे डेफिनेट इंटीग्रल को ईजी कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, अब हम लोग लेके आए हैं 5वां प्रॉपर्टी। वो है प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि कहता है कि आपका जो इंटीग्रेशन है 0 से a। देखिए, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंटर रिलेटेड है, इसलिए आप कुल मिला के 2 ही 3 4 प्रॉपर्टी हैं, उसको मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बता देंगे कैसे इंटर रिलेटेड है। तो देखिए, ये आपका हो गया 0 टू a, आपका f ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये आपका होता है 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग प्रॉपर्टी समझे थे, क्या, f ऑफ x डी एक्स। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझा था ना, a से b। वो क्या होता है बच्चों, a से b ये भी हो जाएगा, और f ऑफ इन दोनों अपर बाउंड लोअर बाउंड को जोड़ देंगे और x से घटा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ यहाँ करने वाले हैं। क्लियर बच्चों? तो क्लियर बच्चों, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये समझा था प्रॉपर्टी 5, इसको मैं बता दूं। देखिए, आपका ये हो जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, मैं यहाँ रेड पेन से कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप इसको a प्लस बी, a मतलब कि लोअर बाउंड। ठीक है, a मतलब कि लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस अपर बाउंड क्या हो जाएगा b, b मतलब कि a, और एक मिनट, b मतलब a हो जाएगा बच्चों, और माइनस x। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, dx। और ये a से b था। ठीक है, और ये 0 से a है, a से b है, यहाँ भी देखो a से b है, ये 0 से a है तो यहाँ भी 0 से a तक। और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a। ठीक है, और f ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स क्या होगा, a माइनस एक्स डी एक्स, विच इज नन अदर देन दिस थिंग। देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये रीराइट करने का तरीका है, बस इसको जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है बच्चों कि अगर आपका इंटीग्रेशन हो एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ, 0 से 2a, 0 से 2a, तो वो हो जाता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और प्लस 0 से a आपका हो जाता है बच्चों f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? तो बच्चों, इसमें हम लोग देखते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लेते हैं 0 से आपका 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से 2a। देखिए, पहला वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या प्रॉपर्टी था, बार बार देखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो a प्लस बी माइनस एक्स हम लोग लिखते थे ना एफ एक्स को, तो देखिए यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस b 0 हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इस पर आने ही आना है क्वेश्चन। ठीक, तो आइए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, 0 टू a आपका हो गया। इसको हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, a से b, जो इंटरवल मैंने बताया था ना, a सी बी, a से c और c से b, तो ये हो जाएगा 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। देखिए, इसी को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस 0 टू a हो गया, अब a से 2a,
ठीक है, आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। तो आप देख रहे होंगे एक पार्ट तो हमारा आ गया 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब हमको इस पे मेहनत करना है जो राइट वाला है, तो इसको हम लोग रीराइट करते जाते हैं और आगे देखिए क्या होता है। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ पर आप 2a माइनस एक्स को बच्चों क्या मान लो t। ठीक है, जिससे कि आपका माइनस डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है, और लिमिट रख लेते हैं, अगर x मान लीजिए a है तो t क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स। इस वाले में पुट करेंगे ना, ये मैं पेन से बता दे रहा हूँ, इस वाले में पुट करोगे तो अगर x a है तो t कितना हो जाएगा 2a माइनस a a। ठीक है, और x अगर 2a है तो t कितना हो जाएगा 0। क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा, देखिए t की लोअर लिमिट बच्चों क्या है a, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 0। ठीक है, और f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा f ऑफ t, dx की जगह dt लिखोगे लेकिन माइनस साइन के साथ, तो आप यहाँ पर एक माइनस लगा दो। ठीक, ये हो गया माइनस। क्लियर। तो देखिए ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई कर ली। देखिए अब तक दो प्रॉपर्टी लगा ली, यहाँ पर लगाया a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर लगाया a c और b वाला इंटरवल, दो प्रॉपर्टी अब तक लग चुकी। ठीक है, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी लगने जा रही है बच्चों, ध्यान से देखना है, इसको तो हम लोग रीराइट कर लेंगे एज इट इज 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी, जो आपके लोअर बाउंड अपर बाउंड हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको प्लस लिखोगे, जो आपका लोअर अपर बाउंड है वो लोअर बाउंड हो जाएगा, और जो अपर बाउंड है वो, जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ये जो डेरिवेशन है आपका, ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसमें इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी हम लोग 3 प्रॉपर्टीज जो पिछले बार मैंने बताया था उसको यूज कर रहे हैं, तो अगर बोर्ड में आएगा तो इस तरह का आ सकता है। ठीक है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स प्लस, देखिए अब यहाँ पर क्या लगाओगे आप, मैंने क्या बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एफ एक्स डी एक्स है तो उसको आप एफ टी डी टी भी लिख सकते हो विथ सेम लिमिट। मान लो a से b है और ये भी a से b है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 से a, t की जगह आप एफ एक्स लिख लो और डी एक्स लिख लो। आई थिंक हम लोग अपना ये प्रूफ कर चुके हैं। इसको देखिए आप, देखिए 0 से a एफ 2a माइनस एक्स और 0 से a एफ एक्स। अब देखिए यही हम लोगों ने प्रूफ किया माना था, ये देखिए 0 से a एफ एक्स डी एक्स और 0 से a एफ एक्स 2a। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, एक प्रॉपर्टी यहाँ लगाई a प्लस बी माइनस एक्स, मैं इसको ग्रीन पेन से मार्क करते जा रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी यहाँ लगाई। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक, एक प्रॉपर्टी यहाँ लगाई, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई इंटरचेंज वाला, जो लोअर बाउंड अपर बाउंड हो जाते हैं, और एक प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे लगाई, जिससे कि आप एफ टी डी टी को एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो। ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या, प्रॉपर्टी नंबर 6। क्लियर। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आपका 0 से 2a है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0 से a तक। ठीक है, स्प्लिट है, और यही हो जाएगा 0, यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूँ इफ, ठीक है, अगर ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से,
कब बच्चों? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो वो हो जाए fx, और ये कब हो जाएगा? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स हो जाए बच्चों क्या? माइनस ऑफ fx। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। क्या था कि आपका दूसरे पेन से मैं कर दूं, 0 से 2a, ठीक है, fx dx, 0 से 2a fx dx, ये क्या होता है? 0 से a, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? fx dx प्लस 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, सॉरी ये हो जाएगा 2a माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, रिकॉल कीजिए प्रॉपर्टी हमने बताया था 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए पहला केस कि अगर मान लीजिए कि f ऑफ 2a माइनस एक्स fx हो, ठीक है, तो आप इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? केस 1 लिख दूं, केस 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से a fx dx प्लस इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, ये देखो fx है ना, तो इसको फिर से लिख लो, fx dx 0 से a, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स fx dx 0 से a। ठीक है, देखो एक लाइन का प्रूफ था, और केवल इसमें एक चीज और जोड़ लो, केस 2, केस 2 दूसरा वाला फिर से उसी तरह रिराइट कर लो, ये क्या हो जाएगा? 0 टू a fx dx प्लस, अब इसकी जगह क्या लिख दोगे? इसकी जगह देखिए ये मैं बता रहा हूँ, इसकी जगह क्या लिखोगे? माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 0 टू a, तो ये प्लस माइनस बन के 0 हो जाएगा, जो कि आपका दूसरा केस है। देखिए ये वाला, ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें आपको क्या करना है, 3 से 4 प्रॉपर्टी बस समझना है और उसके प्रूफ को देखना है, बाकी आप इंटर रिलेट करके उसको अप्लाई कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन करोगे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट के प्रॉपर्टी पे। ठीक है, उसको भी मैं क्यूमुलेटिव लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव लिखो। पहले इसको समझने के पहले बच्चों, आप इवन और ऑड फंक्शन तो समझते हो, ये बेसिकली क्लास 11 का कंसेप्ट है, मैं इसको बता देता हूँ कि देखिए कि अगर आप एफ एक्स से कोई फंक्शन है, ठीक है, तो अगर आप x को रिप्लेस कीजिए माइनस एक्स से, ठीक है, यू नीड टू रिप्लेस, तो अगर बच्चों f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, वो एफ एक्स ही हो जाए, ठीक है, अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रॉपर्टी में यूज होगा। और अगर f ऑफ माइनस एफ एक्स वो हो जाए माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ऐसे बच्चे फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। कुछ याद आ रहा होगा आपको 11th का, मतलब कुछ नहीं, जो अंदर एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर ले, और उसके बाद उसको उस पर एफ ऑपरेटर लगाएं या फंक्शन कैलकुलेट करें, तो हमको वो एफ एक्स मिल जाए तो वो इवन फंक्शन होगा। ठीक है, और माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो माइनस एक्स मिल जाए तो वो ऑड फंक्शन होगा। इवन का मैं एग्जांपल बता दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इवन फंक्शन का एग्जांपल जैसे मान लो बच्चों cos x, ठीक है, cos x, देखिए सब 11th का है कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, तो आप क्या कर लो, यही एफ एक्स मान लो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स बच्चों क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स, और बाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ये क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? ये देखो एफ एक्स बन गया कि नहीं, तो ये हो गया एफ माइनस एक्स एफ एक्स। अब देखो ऑड फंक्शन का, ऑड फंक्शन बच्चों का एग्जांपल ले लो, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स ले लिया ऑड फंक्शन को, इसको मैं अलग अलग अंडरलाइन कर लो, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन मैं लेने जा रहा हूँ, तो ऑड फंक्शन का बच्चों साइन एक्स है, तो इसी को मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है?
माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और यही क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कितना था एफ एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो इसी चीज को बस हम लोग अब इस प्रॉपर्टी में लगाने जा रहे हैं जो कि हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा। तो हम लोग आइए इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। इसी को मैं क्लीन कर देता हूँ कैनवस को। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 और 7 आप देख लीजिएगा इसको क्या है। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है वो माइनस ए से लेके ए है, ठीक है, लोअर बाउंड माइनस ए है और अपर बाउंड ए। तो ये अगर एफ एक्स डी एक्स है तो ये हो जाता है, ये भी देखिए स्प्लिट पार्ट में, मैं 2 पार्ट में बता रहा हूँ कॉम्पैक्ट तरीके से। ये हो जाता है बच्चों 2 टाइम्स आपका 0 सी ए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से ए, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कब इफ लगा दे रहा हूँ जबकि ये इवन फंक्शन हो, एफ क्या हो एक इवन फंक्शन। इवन का डेफिनेशन अभी मैंने बताया था आपको, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है, ठीक है। और यही चीज 0 होगा, ठीक है, ये क्या होगा 0 अगर एफ क्या हो बच्चों ऑड हो। ये लास्ट प्रॉपर्टी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये हमारे न्यूमेरिकल्स को जो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत सारी जगह आप जैसे मान ली ऑड मिला तो आप उस पूरे डेफिनेट इंटीग्रल की जगह 0 ले सकते हैं या 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज होने वाला है, ठीक है। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको देखिए, पहले मैं इसको एक ऑड फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। साइन एक्स अभी मैंने बताया था ना, साइन एक्स क्या है बेटा ऑड फंक्शन, ठीक है। तो आप मान लीजिए एग्जांपल आपके पास है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये ध्यान रखना होगा, ये प्रॉपर्टी आप जो लगाओगे लोअर बाउंड अपर बाउंड को ध्यान रखोगे। माइनस ए से ए था तो ये इस तरीके में ही लगेगा। तो आपका ये मान लीजिए साइन एक्स है, ठीक है। तो बाई प्रॉपर्टी आपको मालूम है, बाई प्रॉपर्टी आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ आप लिख दोगे बिकॉज साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। आप इतना भी लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा अगर 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन और आप समझाना चाहते हो, लिख दोगे साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, मतलब एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए ये तो बाई प्रॉपर्टी था, अगर आप चाहते हो नहीं इसको सॉल्व करके करें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लाइए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए सॉल्विंग, ठीक है। तो साइन का क्या होता है बच्चों माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ये देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं और इसकी लोअर लिमिट कितनी रख दी है माइनस पाई बाई 2 और अपर लिमिट पाई बाई 2, ठीक है। तो अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इन एनी केस इट विल बी माइनस ऑफ 0 एंड 0, दिस विल गिव 0, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से भी देख लिया ये 0 आता है और सॉल्व करके भी देख लिया, क्लियर। तो अब आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि इवन फंक्शन क्लियर हो जाए। तो इवन फंक्शन देखिए, आपका इवन फंक्शन हम लोग ले लेते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो बाई प्रॉपर्टी आप क्या जानते हो, इसको बाई प्रॉपर्टी लिख लो। बाई प्रॉपर्टी ये क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये तो जानते हो, इसको आप इवेल्युएट कर लो, ये तो इवेल्युएट करना ही पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है साइन एक्स, साइन, और एक आप लिमिट रख दो 0 से पाई बाई 2। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, अंदर हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 0। ये क्या बन जाएगा 2 इंटू ये तो 1 होता है, 1 माइनस 0 इंटू 1, ठीक है। ये आपका 2 आंसर आ जाएगा, क्लियर बच्चों। तो आप प्रॉपर्टी से लिख दो। एक चीज और आप मगर मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हो कि cos x क्या होगा एक इवन फंक्शन होगा, ठीक है। ये तो आपका प्रॉपर्टीज हो गया। अब सॉल्विंग हम करते हैं बाय सॉल्विंग, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा
और लिमिट आप लगा लीजिए, ये डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, -π/2 से π/2। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ अपर लिमिट π/2 माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट -π/2। ठीक, बहुत छोटा वैल्यू इसका आएगा। साइन ऑफ π/2 क्या होता है? 1। आइए देखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 ये हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2 की वैल्यू 1, 1 + 1 = 2। ये देखिए आपके दोनों आंसर सेम हो गए। ठीक है, तो ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए था सॉल्व करना, लेकिन आप जो है प्रॉपर्टी लगाओगे और डायरेक्ट लिखोगे। प्रॉपर्टी लिखने के बाद आप रीजन लिख देना कि जैसे ये आपका क्या है, cos x इवन फंक्शन है, ठीक है, और इवन फंक्शन है, क्लियर। और साइन x का तो मैंने बता ही दिया कि वो ऑड फंक्शन है, क्लियर। ये देखिए साइन x आपका ऑड फंक्शन था तो प्रॉपर्टी से 0 आ गया, सॉल्व करके भी 0 आ गया, ठीक। और ये आपका इवन फंक्शन था तो सॉल्व करके भी आप दिखा दिए और प्रॉपर्टी से भी दिखा दिए, क्लियर बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस को इजी बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।